नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़। 5 महीना 9 दिन, इतने लंबे वक्त के बाद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार दिल्ली आ ही गया। दिल्ली आ गया या फिर रास्ते में है, इस बात की समीक्षा आप खुद कीजिए, क्योंकि पंजाब से लॉरेंस बिश्नोई निकल चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई के लिए जितनी खुशी की बात आप कह सकते हैं, जितना खुश लॉरेंस बिश्नोई है, उससे कहीं ज़्यादा खुश उसके और सारे समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली वापस आने के बाद लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए जहाँ एक खुशी की बात है, उसके समर्थकों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर आपको याद होगा तो अब से हमने 1 से 2 महीने पहले आपको एक बात कही थी कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत जल्दी दिल्ली वापस आ जाएगा। तो बहुत सारे हमारे दर्शक थे, मित्र थे, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा सही बोलता है वगैरह वगैरह, भाई ऐसी बातें करते हैं। चलिए, आपका प्यार है। लेकिन ये बातें हमने इसलिए कही थी कि जब एनआईए ने रेड मारा था उत्तर भारत के सभी गैंगस्टरों पर, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, काला राणा या फिर संपत नेहरा, गोल्डी बराड़, काला राणा, जो जितने भी इस तरह के गैंगस्टर थे यूपी उत्तर भारत के, तो जब इनके ठिकानों पर रेड मारा था एनआईए ने, तो उस समय ये बातें निकलकर सामने आई थी कि इन पे यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। और उसके बाद कुछ दिन के बाद नीरज भवाना और उसके 2-3 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, और एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी। और जब नीरज भवाना की गिरफ्तारी हुई थी, तो हमने भी आपसे साफ साफ कहा था कि जब इस मामले में छापेमारी के बाद नीरज भवाना गिरफ्तार हो रहा भाई, तो एक दिन लॉरेंस बिश्नोई भी गिरफ्तार होगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, लेकिन गिरफ्तार जरूर होगा। और लॉरेंस बिश्नोई अगर गिरफ्तार हुआ और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसे पूछताछ पंजाब में तो नहीं होगी, उसे दिल्ली लाकर पूछताछ किया जाएगा। और एक बार लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली आ गया तो पंजाब वापस क्यों जाएगा? तो भाई सिद्धू मूसेवाला की जब 29 मई को हत्या हुई, 29 मई के बाद 13 जून को लॉरेंस बिश्नोई को जो है सौंप दिया गया पंजाब पुलिस को, और जिसमें इस बात को 5 महीने 9 दिन बीत चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस ने लगभग पंजाब के हर जिलों में उसे रिमांड पर ले लेकर पूछताछ भी की है, जग्गू भगवानपुरिया से भी। तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई वापस तिहाड़ जेल आ चुका है। तिहाड़ अभी आया नहीं, आ जाएगा, पूछताछ के बाद उसे वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई के तिहाड़ वापस आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी? क्या सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ अभी नहीं मिलेगा? आखिर सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता हैं, उनके समर्थक हैं, वो लगातार जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और उनका हमेशा से यही आरोप रहता है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, बाकायदा उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। नहीं तो अगर पुलिस किसी से पूछताछ कर रही है या पुलिस किसी से पूछताछ करने की कोशिश भी कर रही है, तो क्या सामने वाला इस तरह से मुस्कुरा सकता है? तो भाई देख लो, जिसके घर का कोई परिवार जाता है, उसके ऊपर क्या बीतती है, ये तो वही बता सकता है। तो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता, उनके समर्थकों का जो दर्द है ना, ये तो वही बता सकते हैं बेहतर रूप से, क्योंकि हमारे और आपके ऊपर जब ये बातें गुजरती हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो उनका अपना दर्द है, अपना आरोप लगाने का उनका भाई हक है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्या तिहाड़ जेल में जब वापस आ जाएगा, उससे जब पूछताछ एनआईए खत्म कर लेगी, फिलहाल तो भाई 10 दिन का रिमांड मिला है एनआईए को, 10 दिनों तक एनआईए उससे पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद उसे या तो और भी रिमांड पर लेगी या फिर उसे जेल में शिफ्ट कर देगी। जेल में शिफ्ट होने के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई शांत बैठेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा कि सिद्धू की हत्या के बाद भी तुरंत एक फ़ोन कॉल तिहाड़ में आया था, और जिसमें फ़ोन करने वाले ने कहा था कि बात हो सकती है, तो इधर से जवाब आया था कि किससे, तो उसने बोला कि भाई से। तो उधर बात हुई थी, उसने कहा था ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता। फिर जब लॉरेंस बिश्नोई नहीं समझ पाता तो उस कहता है कि क्या क्या की करता, तो बोलता है ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता, मतलब मूसेवाला मारता। तो ये बोलता है मार देता, हाँ मार देता। उसके बाद चल फ़ोन रख। ये बातें हुई थी। ये बातें सबसे पहले सोशल मीडिया पर जब आईं, तो कहीं ना कहीं जंगल में आग की तरह फैल गई, और लोग ये भी सोचने समझने पर मजबूर हो गए कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई देश के सबसे सुरक्षित जेल कहे जाने वाले तिहाड़ जेल में बंद है, और तिहाड़ जेल में उसका मोबाइल फ़ोन से इस तरह से बाहर के लोगों से बातचीत हो रहा है। तो क्या तिहाड़ जेल को सुरक्षित आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बातें ये भी कही जा रही हैं कि लॉरेंस इतने सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है कि तिहाड़ जेल उसका एक तरह से अड्डा बन चुका है। कहा जाता है कि तिहाड़ जेल के अंदर 2 ही गैंगस्टरों की बादशाहत है आज के मौजूदा वक्त में। एक सिंडिकेट है नीरज भवाना का, और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई का। भाई लॉरेंस बिश्नोई जब से सिद्धू मूसेवाला के हत्या में इसका नाम सामने आया, तब से तो यूँ कुछ ज़्यादा ही, मतलब आप कह सकते हैं, नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई का, गोल्डी बराड़ का।
नीरज बवाना भी इनसे कुछ कम नहीं है। नीरज बवाना भाई अपने आप में वो भी बहुत बड़ी हस्ती है गैंगस्टर की दुनिया में। तो नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में हमेशा से गैंग वॉर होती है। तो भाई आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ये गैंगस्टरों की जो गैंग है ना, 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक सिंडिकेट का नाम है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे का नाम है नीरज बवाना। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में है काला जथेड़ी, काला राणा, गोगी गैंग के लोग भी लॉरेंस बिश्नोई वाले गैंग में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं नीरज बवाना में टिल्लू ताजपुरिया हैं, पंजाब का मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर था देवेंद्र बम्बिहा, उसकी गैंग भी, कौशल चौधरी की गैंग। तो ये सारी जो छोटी छोटी गैंग है ना, कुछ इसमें डिवाइड हो चुकी हैं, कुछ इसमें बढ़ चुकी हैं। तो भाई इसमें देखने को यही मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली तो आ चुका है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूछताछ खत्म होने के बाद उसे वापस से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो क्या तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस वक्त कड़ी निगरानी रखी जाएगी, या फिर भाई ये वैसे ही रहेगा जैसे रहा करता था? खैर ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉरेंस और उसके साथियों के लिए खुशी की बात यही है कि लॉरेंस दिल्ली आ चुका है, जिसके लिए वो हमेशा से कहा करता था। और बाकायदा इसके लिए उसने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि भाई अगर मुझे पंजाब में भेजा गया तो पंजाब पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, मुझे पंजाब में बहुत डर लग रहा है, रास्ते में लोग मुझे मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और शायद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है। तो देखना अहम होगा कि भाई आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आप बने रहिए। आज हम थोड़ा सा सोचे क्यों ना आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से ब्रीफ करें, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल अंदाज में शायद मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा पहला ऐसा वीडियो भी है जो मैं इस तरह से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप अपनी कीमती राय ज़रूर रखिएगा और क्या बताइएगा, लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट होने के बाद वो चुप बैठेगा? और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अगर अच्छा लगता है वीडियो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और आप अपने विचार रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, तो गालियों को तो हम एडजस्ट करते हैं हमेशा से। तो भाई लोग आप अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाथ जोड़कर नमस्कार।